एवरीवन, आई एम गोलू गौतम। वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का जो फर्स्ट लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड की शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा दिया है और वीडियो अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए देख लीजिए। चलिए विदाउट वेस्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द चाइल्ड फील व्हेन ही वॉज लॉस्ट? डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ चाइल्ड व्हेन ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द चाइल्ड फील। व्हाट मीन्स क्या, डिड द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, फील मीन्स महसूस किया। बच्चे ने कैसा महसूस किया था व्हेन ही वॉज लॉस्ट, जब वह खो गया था। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ चाइल्ड यानी बच्चे की स्थिति का वर्णन कीजिए। व्हेन ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब उसने अपने माता पिता को खो दिया था तब बच्चे की स्थिति का वर्णन कीजिए। लाइक दिस क्वेश्चन आएगा। आंसर देखते हैं। आंसर है द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन फेयर। द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने लॉस्ट हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को खो दिया। इन फेयर मीन्स मेले में। ड्यू टू हिज इंटेंस लव टूवर्ड सच थिंग्स यानी उसका जो अपार प्रेम था सच थिंग्स ऐसी चीज़ों के और विच हैड अट्रैक्टेड हिम बिफोर जिन्होंने उन्हें उसके बच्चे के लिए आकर्षित किया था पहले। तो ही वॉज फिल्ड विथ फियर। तो जब वो खो गया तो ही वॉज फिल्ड विथ फियर। ही मीन्स वह वॉज फिल्ड मीन्स भर गया, विथ फियर मीन्स डर से, मतलब बच्चा बहुत डर गया था। हिज कॉन्फिडेंस वॉज ओवर, उसका विश्वास ख़त्म हो गया। हिज जॉय हैड गॉन, उसका जो खुशी थी वो चली गई थी। ही फेल्ट हिमसेल्फ ऑल एलोन, उसने सब में अकेला महसूस किया। एंड हेल्पलेस अमॉन्ग द बिग क्राउड ऑफ फियर। एंड हेल्पलेस और वो निस्सहाय उसने महसूस किया। अमॉन्ग द बिग क्राउड यानी भारी भीड़ के बीच में, ऑफ फेयर मीन्स मेले की। बच्चे ने भारी मेले के भीड़ के बीच में स्वयं को निस्सहाय महसूस किया था। ही इज कंटिन्यूसली क्राइंग, वो लगातार चिल्ला रहा है। दैट आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। इस प्रकार से बच्चा लगातार मेले में चिल्लाता रहा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड द मैन फाइंड द चाइल्ड एंड व्हाट डिड ही डू? वेयर मीन्स कहाँ, डिड द मैन मीन्स उस व्यक्ति ने, फाइंड मीन्स मिला था, चाइल्ड मीन्स बच्चा, उस व्यक्ति को बच्चा कहाँ मिला था। एंड व्हाट डिड ही डू और उसने क्या किया था, यानी जो बच्चा खो गया था तो वहाँ उस व्यक्ति को वो बच्चा कहाँ मिला था और उस व्यक्ति ने क्या किया था। आंसर देखते हैं। आंसर है द मैन फाउंड द चाइल्ड नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। द मैन मीन्स उस व्यक्ति ने को फाउंड मीन्स मिला था, द चाइल्ड मीन्स बच्चा, नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल यानी प्रवेश द्वार के, जो मंदिर का प्रवेश द्वार था उसके पास में मिला हुआ है बच्चा। देयर वर ग्रेट क्राउड, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द चाइल्ड वॉज जस्ट अबाउट टू ट्रेम्पल अंडर द फीट ऑफ क्राउड, और जो बच्चा था वो भीड़ के पैरों के नीचे कुचलने ही वाला था। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, ही श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ टू हिज वॉइस, उसी समय बच्चे ने बहुत तेज चीख लगाई। अ काइंड हार्टेड मैन सॉ हिम, एक दयालु से व्यक्ति ने उसे देखा। एंड लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म, और अपने हाथों में उठा लिया। एंड ऑफर्ड ऑल दोज थिंग्स विच वर डिनाइड बाय हिज पेरेंट टू सूट द चाइल्ड। एंड ऑफर और उन्होंने, उस व्यक्ति ने उपहार दिया। ऑल दोज थिंग्स उन सभी चीज़ों का, विच वर डिनाइड जो मना कर दी गई थी, बाय हिज पेरेंट्स उसके माता पिता के द्वारा, यानी बच्चे के माता पिता ने जिन सभी चीज़ों को मना कर दिया था उन्हीं सभी चीज़ों के लिए उस व्यक्ति ने बच्चे के लिए ऑफर दिया था। किस लिए? उस बच्चे को शांत करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ द थिंग्स द बॉय वांटेड टू एंजॉय इन द फेयर। गिव द नेम यानी नाम बताइए, ऑफ द थिंग्स उन चीज़ों का, बॉय मीन्स जो लड़का, वांटेड मीन्स चाहता था, एंजॉय इन द फेयर यानी जिनके साथ में बच्चा मेले में एंजॉय करना चाहता था, उन चीज़ों का नाम बताइए, उन वस्तुओं का नाम बताइए। तो द चाइल्ड वांट टू विजिट द फेयर, द चाइल्ड मीन्स वह बच्चा, वांट मीन्स चाहता है, टू विजिट द फेयर यानी मेले को देखना, विथ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ में वह मेले को देखना चाहता है। इन फेयर द चाइल्ड वांटेड सम थिंग्स, मेले में बच्चा कुछ चीज़ों को चाहता था। सो ही केप्ट हिज डिमांड, सो मीन्स इसलिए, ही केप्ट हिज डिमांड उसने अपनी मांग रखी थी, टू हिज पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता के सामने। बच्चा मेले में कुछ चीज़ों को चाहता था
तो इसलिए उसने माता पिता के सामने उन चीज़ों की मांग रखी। दे आर टॉयज, वो कौन है, जैसे खिलौने थे, बर्फ़ी है, गार्लैंड्स मीन्स माला है, बैलून्स मीन्स गुब्बारे हैं, फ्लूट म्यूज़िक यानी कि जो बीन का संगीत था, एंड राउंड अबाउट और जो झूला था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड सी द जुगलर डूइंग, यानी कि व्हाट मीन्स क्या डिड द चाइल्ड सी, यानी कि बच्चे ने देखा जुगलर डूइंग, जुगलर मीन्स सपेरे को, सपेरे को क्या करते हुए बच्चे ने देखा था। वाई डिड नॉट ही स्टे देयर, और बच्चा वहाँ क्यों नहीं रुका था। आंसर देखते हैं। आंसर है व्हेन द चाइल्ड वॉज गोइंग विथ हिज पेरेंट्स इन फियर, व्हेन मीन्स जब द चाइल्ड वॉज गोइंग, जब बच्चा जा रहा था विथ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ में, इन फेयर मीन्स मेले में, जब मेले में बच्चा अपने माता पिता के साथ में जा रहा था, देन ही सॉ द जुगलर प्लेइंग विथ फ्लूट, देन ही सॉ द जुगलर, उसने एक जुगलर को देखा यानी कि बीन बजाने वाले को देखा, प्लेइंग विथ अ फ्लूट टू अ स्नेक, यानी कि एक वो बांसुरी बजा रहा था या बीन बजा रहा था सर्फ के लिए, बट द चाइल्ड डिड नॉट स्टे देयर, परंतु बच्चा वहाँ नहीं रुका था, बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड डिनाइड हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, क्योंकि उसके माता पिता उसे ऐसा संगीत सुनने के लिए मना कर चुके थे, इसलिए वो बच्चा वहाँ पर नहीं रुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द मस्टर्ड फील्ड, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन कीजिए, ब्यूटी मीन्स सुंदरता का, ऑफ मस्टर्ड फील्ड यानी जो मस्टर्ड फील्ड था, सरसों का खेत था, उसकी सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो आंसर है व्हेन द चाइल्ड वॉज गोइंग टू फेयर, जब बच्चा मेले के लिए जा रहा था, देन ही सॉ लार्ज मस्टर्ड फील्ड, तब उसने बड़ा विशाल बहुत लंबा मस्टर्ड फील्ड देखा, सरसों का खेत देखा, विच वर लुकिंग पेल, जो पीले दिख रहे थे, जो मस्टर्ड फील्ड थे वो पीले दिख रहे थे, लाइक गोल्ड यानी सोने की तरह वो खेत थे वो पीले दिख रहे थे। दे वर स्प्रेड ऑल अराउंड हिम मील्स अवे, और वो कह रहे हैं कि जो फील्ड थे दे वर स्प्रेड, वो फैले हुए थे, ऑल अराउंड उसके चारों ओर, मील्स अवे यानी मीलों मीलों दूर तक खेत फैले हुए थे। व्हेन द वाइल्ड विंड्स ब्लू, जब हवा चलती थी, दे सीम्ड लाइक अ रिवर ऑफ येलो लिक्विड, और तो वो जो खेत थे वो प्रतीत होते थे एक नदी की तरह, जब नदी की धाराएं चलती हैं पीली जैसे नदी हो और वो चल रही हो, इसी प्रकार से उनके लिए वहाँ का नज़ारा प्रतीत होता था। आगे इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, इसलिए बहुत ही सुंदर दृश्य था जो बच्चे लोग वहाँ देख रहे थे और बच्चे ने वहाँ देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, आप क्या सोचते हो कि अंत में क्या हुआ। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चे को उसके माता पिता मिले। देखिए आंसर देखते हैं। द मैन ट्राइड हिज बेस्ट टू सूद द चाइल्ड, द मैन मीन्स उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने बच्चे के लिए उठाया था, ट्राइड मीन्स कोशिश की, टू सूद द चाइल्ड यानी बच्चे को शांत करने की कोशिश की, but the child did not take any interest in those toys. Question and 6 देखते हैं। What do you think? क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड, आप क्या सोचते हो कि अंत में क्या हुआ। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चे को अपने माता पिता मिले थे। देखिए आंसर देखते हैं। द मैन ट्राइड हिज बेस्ट टू सूद द चाइल्ड, उस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की बच्चे को शांत करने की, बट द चाइल्ड डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन दोज टॉयज एंड अदर थिंग्स, बट मीन्स परंतु चाइल्ड मीन्स उस बच्चे ने डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट, बच्चे ने कोई भी रुचि नहीं दिखाई इन दोज टॉयज यानी खिलौनों में, एंड अदर थिंग्स और अन्य चीज़ों में। इट इज़ गिवन इन द स्टोरी, और ऐसा कहानी में भी दिया गया है दैट द चाइल्ड डिड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स, कि बच्चे को उसके माता पिता नहीं मिले थे। 7th क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द चाइल्ड गो विथ हिज पेरेंट्स, यानी कि बच्चा अपने माता पिता के साथ में कहाँ गया था। व्हाट डिड ही वांट देयर, वो वहाँ क्या चाहता था। तो आंसर देखते हैं।
द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स, यानी बच्चा अपने माता पिता के साथ में एक मेले में गया। ही वांटेड गार्लैंड्स, उसे माला चाहिए थी, बैलून्स गुब्बारे चाहिए थे, एंड स्वीट्स मिठाई चाहिए थी ओवर देयर, यानी वहाँ पर। ही आल्सो वांटेड टू सी द स्नेक एंड टेक अ राइड ऑन द स्विंग। ही आल्सो वांटेड टू सी द स्नेक, वह सर्प को भी देखना चाहता था, एंड टेक अ राइड ऑन द स्विंग, और झूले में भी झूलना चाहता था। सो ही प्लीडेड टू हिज पेरेंट्स, इसलिए अपने माता पिता से निवेदन किया। बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन टूवर्ड हिज विशेज, परंतु उसके माता पिता ने उसकी इच्छाओं की ओर बिल्कुल कोई सा भी ध्यान नहीं दिया था, कोई ध्यान नहीं दिया था, और बच्चे की एक बात भी नहीं मानी थी। नंबर 8 है हाउ वॉज द चाइल्ड सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। हाउ मीन्स कैसे, वॉज द चाइल्ड मीन्स बच्चा, सेपरेटेड मीन्स अलग हो गया था, फ्रॉम हिज पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता से। बच्चा अपने माता पिता से अलग कैसे हो गया था। चलिए आंसर देखते हैं। द बॉय वॉज अट्रैक्टेड टू टॉयज, यानी जो बच्चा था वो खिलौनों की ओर आकर्षित हो गया था। बैलून्स मीन्स गुब्बारे की ओर आकर्षित हो गया था, एंड स्वीट्स और मिठाई के लिए भी आकर्षित हो गया था। इन द फेयर मीन्स मेले में। ही गॉट फैसिनेटेड विथ फ्लूट, वह बांसुरी का जो म्यूजिक था, जो विंग प्लेड बाय द स्नेक चार्मर, जो कि सपेरे के द्वारा बजाया जा रहा था, उससे वो अट्रैक्टेड हो गया था, आकर्षित हो गया था। व्हाइल वॉचिंग द स्विंग, जब वह वहाँ क्या कर रहा था, स्विंग देख रहा था, एक प्रकार से झूले को देख रहा था। ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तभी वो अपने माता पिता से अलग हो गया था। 9th क्वेश्चन देखिए। वाई डिड नॉट द बॉय वेट फॉर एन आंसर आफ्टर ही हैड प्लीडेड फॉर स्वीट्स। वाई मीन्स क्यों, डिड द बॉय मीन्स लड़के ने, वेट मीन्स इंतजार किया, फॉर एन आंसर मीन्स एक उत्तर का। लड़के ने उत्तर का इंतजार क्यों नहीं किया था। ही हैड प्लेडेड फॉर स्वीट, जब उसने मिठाई के लिए निवेदन किया तो उसने उत्तर का इंतजार क्यों नहीं किया था। आंसर देखते हैं। द बॉय डिड नॉट वेट फॉर एन आंसर आफ्टर प्लीडेड फॉर स्वीट, यानी बच्चे ने मिठाई के लिए निवेदन करने के बाद में ये उत्तर के लिए वो नहीं रुका वहाँ, बिकॉज ही न्यू, वह जानता था, दैट हिज पेरेंट्स वुड से, कि उसके माता पिता कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, कि वह लालची है, एंड वुड रिफ्यूज़, और मना कर देंगे, टू बाय द स्वीट, यानी मिठाई खरीदने से वो मना कर देंगे। सो द बॉय विदाउट थिंकिंग एनी थिंग्स ही मूव्ड अहेड, इसलिए बच्चा, वो लड़का बगैर कुछ सोचे ही आगे बढ़ गया था। चलिए लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द मदर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर, यानी कि बच्चे की माँ ने किस प्रकार से बच्चे का ध्यान खिलौने से की दुकान से किस प्रकार से अलग किया था। आंसर देखते हैं। द मदर डिस्ट्रैक्टेड द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर, यानी कि माँ ने बच्चे के दिमाग को उस खिलौने की दुकान से अलग किया, बाय पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी कहाँ की ओर उसका दिमाग करके, जो फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड था, सरसों का पीले पीले फूलों वाला खेत था, उसकी ओर माइंड उसका आकर्षित करके। ही सॉ कलरफुल ड्रैगन फ्लाइज, उसे रंग बिरंगी ड्रैगन फ्लाइज दिखाई, एंड स्टार्टेड रनिंग आफ्टर देम, और वह बच्चा उनके पीछे दौड़ने लगा था। इस प्रकार से आपका जो द लॉस्ट चाइल्ड के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपके लिए समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो आपके लिए अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।